हेलो दोस्तों, आज हम तीन बहनों की कहानी सुनने वाले हैं। सुंदर नगरी नाम के एक छोटे से गांव में धनीराम अपनी तीन बेटियों के साथ रहता था। उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। धनीराम अपनी दोनों बेटी उषा और पीकू से भी ज्यादा अपनी छोटी बेटी सोना से प्यार करता था। धनीराम कहता, अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। धनीराम की आवाज सुनकर उषा और पीकू बाहर आंगन में आती है। उषा कहती है, अरे वाह पिताजी, आप आ गए, दिखाइए तो जरा, आप मेरे लिए मेले में से क्या लेकर आए हैं। धनीराम ने कहा, यह देखो उषा बेटी, तुम्हारे लिए मैं यह झुमके लेकर आया हूँ। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना, देखो। उषा ने कहा, अरे यह झुमके तो बहुत ही सुंदर है पिताजी, मुझे यह झुमके बहुत पसंद आए, धन्यवाद पिताजी। पीकू ने भी कहा, अरे पिताजी मेरे लिए क्या लेकर आए हो, जल्दी से दिखाइए ना, मुझसे तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, दिखाइए ना पिताजी। धनीराम ने कहा, अरे हाँ हाँ पीकू बेटा, यह देखो तुम्हारे लिए यह पायल लेकर आया हूँ। मेले में यही सबसे सुंदर पायल थी जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें पायल पहनना बहुत पसंद है ना। पीकू ने कहा, आप मेरे लिए पायल लेकर आए हैं, पायल बहुत सुंदर है पिताजी, लेकिन मुझे तो यह हार पसंद है, क्या मैं इसे ले लूं पिताजी। धनीराम ने कहा, यह हार तो मैं सोना बिटिया के लिए लेकर आया हूँ, उस पर यह खूब जचेगा। यह सब सुनकर पीकू गुस्से से लाल हो गई। तभी सोना अपने कमरे में से बाहर आई। सोना ने कहा, अरे पिताजी आप आ गए, मेरे प्यारे प्यारे पिताजी, कितनी देर लगा दी आपने आने में। धनीराम ने कहा, अरे मेरी बेटी सोना, देखो मैं तुम्हारे लिए मेले में से क्या लेकर आया हूँ, यह देखो, यह हार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम पर यह हार बहुत सुंदर लगेगा। सोना हार देखकर बहुत खुश हो गई। सोना ने कहा, अरे यह सच में ही बहुत ही सुंदर है, यह मैं अपनी सहेली पिंकी के जन्मदिन पर पहन कर जाऊंगी। आप भी चलेगी ना पिताजी पिंकी के जन्मदिन पर। धनीराम ने कहा, नहीं नहीं सोना बिटिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे जरूरी काम से गांव के बाहर जाना है, इसलिए तुम अपनी दोनों बहनों के साथ ही वहां चले जाना। इसके बाद सोना वो हार लेकर अपने कमरे में चली जाती है और धनीराम भी वहां से चला जाता है। वहां खड़ी उषा और पीकू यह बातें सुन रही होती है। पीकू ने उषा से कहा, देख उषा दीदी, उस चालाक सोना ने कैसे पिताजी से सबसे सुंदर हार अपने लिए ले लिया। वह सोना और सुंदर हार पहनकर हमें रोज ललचाएगी। उषा ने भी कहा, हाँ सही कह रही हो तुम, इस सोना ने तो पता नहीं पिताजी पर कौन सा जादू किया है, पिताजी हम दोनों से ज्यादा इस सोना से ही प्यार करते हैं। अगले दिन तीनों बहनें उनकी सहेली पिंकी के घर जाने लगती है। उषा कहती है, मुझे लगता है इस जंगल के रास्ते से चलने पर हम पिंकी के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। पीकू ने कहा, ठीक है, तो फिर हम जंगल के रास्ते से ही चलते हैं। सोना ने कहा, लेकिन यह जंगल तो काफी डरावना है, वहां से जाना क्या सही होगा। गांव के लोग इस जंगल के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उषा ने कहा, देखो जंगल कोई डरावना नहीं है, गांव के लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम्हें अपने दोस्त के जन्मदिन पर जल्दी जाना है कि नहीं, चुपचाप चलो। उषा की फटकार भरी बातें सुनकर सोना चुप रह जाती है और उषा पीकू के साथ जंगल में चलने लगती है। उषा ने कहा, अरे मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं पास की नदी में से पानी पीकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं खड़े रहना। उषा पानी पीने के लिए चली जाती है। काफी देर होने पर भी उषा वापस नहीं लौटती। पीकू ने कहा, अरे यह उषा दीदी कहाँ रह गई, तुम यहीं रुकना, मैं उन्हें देख कर आती हूँ, कहीं मत जाना, एक ही जगह रुक कर रहना, ठीक है ना, क्या समझी। सोना ने कहा, लेकिन दीदी मुझे इस जंगल में तो पहले से ही काफी डर लग रहा है, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। पीकू बोली, मैं उषा दीदी को देखने जा रही हूँ, पता नहीं वह कहाँ रह गई होगी, अगर पिताजी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे, तुम चुपचाप यहीं खड़ी रहना, मैं उषा दीदी को लेकर अभी आती हूँ। यह बोलकर पीकू वहां से चली जाती है। बेचारी सोना जंगल में खड़ी बहुत डर रही होती है। सोना को जंगल में शाम हो जाती है, लेकिन दोनों बहनें वापस नहीं लौटती। जब रात तक उसकी बहनें नहीं आती तो सोना रोने लगती है। तभी सोना को जंगल में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है।
थोड़ी देर बाद सोना देखती है कि एक बहुत डरावनी बुढ़िया जिसकी आंखें लाल होती है, जिसके काले रंग की साड़ी पहनी हुई होती है, वह सोना की तरफ काफी तेजी से आ रही होती है। बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज कितने दिनों बाद मैं इंसानों का मांस खाऊंगी। यह सुनकर सोना डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वह डरावनी बुढ़िया उसके पीछे पीछे भागने लगती है। सोना भागी रही होती है कि तभी उसे जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने पर एक चमकता हुआ दरवाजा नजर आता है, जिसके चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। सोना वह चमकते हुए दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल होते हैं और अलग अलग तरह के जानवर भी। बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर पेड़ होते हैं और उन सब के बीच एक बहुत बड़ा और विशाल चमचमाता पेड़ होता है, जिसके ऊपर बहुत सुंदर तितलियां बैठी रहती है। उस पर रंग बिरंगी फल भी लगे रहते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। उस विशाल पेड़ के सामने बहुत सुंदर नदी भी होती है। सोना यह सब देखकर हैरान हो जाती है। सोना कहती है, अरे यह कहाँ आ गई? इतनी सुंदर जगह मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। सोना नदी के किनारे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सोना को प्यास लगती है। जैसे ही वह उस नदी से पानी पीती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है। सोना यह आवाज सुनकर चौंक जाती है। एक बार फिर आवाज आती है, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है सोना। सोना कहती है, कौन कौन है? कौन मुझे पुकार रहा है? सामने आओ जरा। जादुई पेड़ बोला, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ सोना, मेरा नाम जादुई पेड़ है। कोई यहाँ नहीं आ सकता, सिर्फ वही इंसान यहाँ आ सकता है जिसका हृदय साफ और कोमल होता है। सोना विशाल पेड़ की तरफ देखते हुए कहती है, ओह, तो यह तुम हो? क्या तुम जादुई पेड़ हो? तुम बहुत ही सुंदर और विशाल हो। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो विशाल पेड़? मैं यहाँ से घर जाना चाहती हूँ। जादुई पेड़ बोला, मुझे सब पता है, तुम्हारी बहनें तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चली गई थी। सोना ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई बात हुई होगी। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती है, वह ऐसा नहीं कर सकती। और सोना रोने लगती है। जादुई पेड़ बोला, चुप हो जाओ सोना, तुम यहाँ सुरक्षित हो। सोना ने कहा, सुंदर पेड़, क्या मैं अब कभी भी घर नहीं जा पाऊंगी? जादुई पेड़ बोला, नहीं सोना, तुम अपने घर जरूर जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। जब कोई भला इंसान मेरी इस नदी का पानी पिएगा, तो वही तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जा पाएगा। तुम्हें उसका इंतजार करना होगा और जब तक वह नहीं आता, तब तक तुम्हें इसी जंगल में रहना होगा। सोना ने कहा, जादुई पेड़, मुझे बहुत भूख लगी है। जादुई पेड़ बोला, तुम मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो और आंख बंद करके जो तुम मांगोगी वही सब तुम्हारे सामने होगा। सोना उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और आंख बंद करके अपनी इच्छा रखती है। तभी उसके सामने अनेकों तरह तरह के मजेदार पकवान आ जाते हैं। जब भी सोना को भूख लगती, सोना ऐसे ही किया करती। ऐसे ही जंगल में सोना को बहुत दिन बीत जाते हैं। सोना रोज किसी के आने का इंतजार करने लगी कि कब कोई आएगा और उसे उसके घर लेकर जाएगा। एक दिन सोना उस विशाल पेड़ की छाया में बैठी थी कि तब भी अचानक एक फूल आकर सोना के सिर पर गिरा। जब सोना उस फूल को अपने हाथ में लेती है, तो उससे 2 तितलियां निकलती है। सोना उन तितलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह तितलियां उड़ने लगती है। सोना भी उनके पीछे भागने लगती है। सोना तितलियों के पीछे भाग रही होती है कि तभी उससे एक बूढ़े आदमी की रोने की आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा आदमी बोला, अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई तो मुझे पानी पिलाओ। सोना पास आकर देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वह दिखने में काफी डरावना था, जो सफेद कपड़े पहने हुए था। सोना उसके पास जाती है। सोना ने कहा, कौन हो आप और आप रो क्यों रहे हो? बूढ़ा आदमी बोला, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ सुंदर लड़की। सोना ने कहा, लेकिन आप है कौन और इस जंगल में कैसे आए? बूढ़ा आदमी बोला, मैं विशालगढ़ का राजा अमर सिंह हूँ। मैं यहाँ एक बार शिकार करने के लिए आया था। मैंने यहाँ इस जंगल में एक भालू देखा था और उसे अपने तीर से घायल कर दिया। लेकिन वह कोई साधारण भालू नहीं था, बल्कि एक तपस्वी था जो भेष बदलकर तपस्या कर रहा था। उसने मुझे श्राप दिया और मैं एक सुंदर राजकुमार से
एक बुरी शक्ल वाला बूढ़ा इंसान बन गया। तभी से मैं इस जंगल में कैद हूँ। मैं कई सालों से बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे से उठ नहीं सकता। ना जाने मुझे कब इस हालात से मुक्ति मिलेगी। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? सोना ने कहा, हाँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। सोना वापस उस जादुई पेड़ के पास गई और उससे पेड़ की टहनियों से पत्ता तोड़ा। विशाल पेड़ के चौड़े पत्ते में पानी भरा और उस बूढ़े आदमी के पास चली गई। सोना ने कहा, यह लो, तुम पानी पी लो। बूढ़ा आदमी जैसे ही पानी को पीता है, अचानक से एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार ने कहा, अरे, मैं तो पहले जैसा जवान और आकर्षक हो गया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर लड़की। तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। जादुई पेड़ की वो आवाज थी और जादुई पेड़ बोला, राजकुमार अमर सिंह, तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। सोना एक साफ दिल की लड़की है जिसके हाथ से पानी पीकर तुम दोबारा ये अपनी असली रूप में आ गए हो। अब तुम इस सोना को इस जंगल से बाहर लेकर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एक गलती की सजा तुम्हें सब मिल चुकी है और तुम्हारा दिल भी सोना की तरह ही एकदम साफ है। राजकुमार ने कहा, जादुई पेड़, क्या अब हम इस जंगल से बाहर जा सकते हैं? लेकिन कैसे? जादुई पेड़ बोला, मेरे सामने वाली नदी के जरिए तुम इस जंगल में से बाहर चले जाओ। उससे पार जाते ही तुम अपनी दुनिया में चले जाओगे। तभी पेड़ की शक्तियों से अचानक से उस नदी में एक सुंदर नाव आती है। जादुई पेड़ ने कहा, यह नाव तुम्हें उस पार पहुंचा देगी मेरे बच्चों। सोना ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। जादुई पेड़ ने कहा, मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो सोना और अपने साथ ले जाओ। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा सोना। लेकिन कभी भी किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैं एक रहस्यमय पेड़ हूँ। मेरी इस जादुई नगरी के बारे में बाहरी दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। सोना ने कहा, ठीक है रहस्यमय पेड़, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी और ना ही तुम्हारी इस नगरी के बारे में। जादुई पेड़ ने अपनी उदास भरी नजरों से दोनों को विदा किया। उसके बाद वे दोनों नाव में बैठकर वापस अपने अपने गांव में चले गए। वो राजकुमार सोना को उसके घर छोड़ने गया। धनीराम अपने घर में उदास बैठा रहता था। धनीराम ने सोना को देखा और बोल उठा, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई? कहाँ चली गई थी जंगल में अपनी बहनों को छोड़कर? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। सोना को देखकर उसकी बहन हैरान रह जाती है। पीकू ने कहा, अरे उषा दीदी, यह वापस कैसे आ गई? अब यह पिताजी को सब सच सच बता देगी और पिताजी तो हमें घर से ही निकाल देंगे। सोना ने कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी, मैं डर के मारे जंगल में आगे निकल गई थी। इसमें उषा और पीकू दीदी की कोई गलती नहीं है। मैं जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, लेकिन जंगल में से मुझे इस राजकुमार ने बाहर निकाला और मुझे लेकर यहाँ आ गए। यह सब बातें पीकू और उषा अपने कानों से सुन रही थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उषा और पीकू सोना के पास जाती है और उषा ने कहा, मुझे माफ कर देना प्यारी बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम सच में दिल की बहुत ही साफ और अच्छी हो, हमें माफ कर दो। सोना ने कहा, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद तीनों बहनें गले मिलती हैं। धनीराम ने कहा, राजकुमार, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी को जंगल में से निकाल कर लाए हो। तुम्हारी वजह से ही सोना हमें दोबारा मिली है। तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम हमेशा के लिए सोना की रक्षा करोगे? तुम मेरी बेटी सोना से ब्याह करोगे? राजकुमार ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सोना से ही विवाह करूंगा। सोना बहुत ही साफ दिल की और अच्छी लड़की है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर सोना मेरी पत्नी बनेगी। इसके बाद बड़े धामधूम से सोना और उस राजकुमार की शादी हो जाती है और सोना हंसी खुशी राजकुमार के साथ उसके महल में रहने लगती है। और जब भी सोना को पेड़ की याद आती तो सोना हाथ में पत्ता लिए पेड़ का स्मरण करती और पेड़ सोना के सामने हाजिर हो जाता। दोस्तों, अगर आपको जादुई पेड़ की कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।